अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई एम सॉरी, वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि पहले इसको रिकॉर्ड करने में टाइम लग गया और फिर वॉइस ओवर में नहीं कर सकी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अच्छा, इससे जो पिछला पार्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, उसमें हम लोगों ने ये बेस बनाई थी इस जैकेट की, जिसकी लंबाई हम लोगों जो है वो इसकी कर लेंगे। ये जैकेट तकरीबन कोई बनती है 25 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर के बीच में लंबाई बन रही थी। ठीक है, इससे ना थोड़ा सा ये बड़ा बन जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, हम ये जैकेट जो है वो बना रहे थे, वो 9 से 12 माह के बच्चे के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये इसकी बेस है। अब जो है ना वीडियो में मैं इसका सिखाऊंगी इसकी बाजू बनाना, और साथ ही लंबाई के लिए मैं बता दूं, इसके ऊपर ना यहाँ से हम लोग एक एंड वाली लेयर बनाएंगे, फिनिशिंग आ जाएगी जिससे, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ी सी लंबाई और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर जितनी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे बाजू, तो हमने यहाँ पे काम करना है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। तो चलें अब ना इसकी बाजू बनाना जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अंदर वाली साइड जो है वो उसकी उल्टी साइड होगी, ऊपर से सीधा होगा। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही जो है वो इसको देख लेना और उसके बाद जो है इसकी बाजू बनाना आपने स्टार्ट करनी है। अब ये देखें, ये है इसकी जो है ना बाजू से जो नीचे वाली जगह आती है ना, ये वाली जगह, सो इसको छोड़ के पीछे वाली साइड से यहाँ से हम लोग जो है अपना धागा लेंगे और काम शुरू करेंगे। और एक धागा, जब हम नई लेयर बनाने के लिए नया धागा लेते हैं तो उसको कैसे शुरू करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे। इस तरीके से हम कुरेशा डालेंगे और पीछे से जो है ना धागे को ऐसे थोड़ा सा तनाव देकर हम लोगों ने ऐसे इस तरीके से निकाल लेना है। फिर हमने बनानी है चेन, 2 मैंने चेन बनाई, और फिर उसी जो है ना जिस स्टिच में हमने बनाया था वहीं पर मैं एक डबल कुरेशा बनाऊँगी। ये देखें, अब हमने हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल कुरेशा बनाते जाना है। ये जो है ना बाजू बनाना बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोगों ने बस डबल कुरेशा बनाते जाना है, डबल कुरेशा बनाते जाना है। एंड पे आकर हम लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ना छोटा करेंगे, मतलब अपने स्टिचेस कम करेंगे, छोटा नहीं। ये देखें, इस वाली जगह पे, ये जो नीचे वाली जगह आती है ना, ये देखें, इस तरह से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम बनाते आएंगे डबल कुरेशा, और ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टिचेस को कम करना शुरू करेंगे। यानी कुछ टांके हम कम करेंगे, और टांके किस तरह से कम किए जाते हैं मैंने वीडियोस में सिखाया है आप लोगों को पहले, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है डबल कुरेशा अपना बना लिया है, और अब हम आ चुके हैं इस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टिच को कम करना है। तो ये देखें, ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एक डबल कुरेशा बना लेंगे अपना। इससे जो आगे वाला है ना, वहाँ पे हम स्टिच कम करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही स्टिच में लेंगे 3 स्टिचेस को। ठीक है, 3 टाँकों से हम एक ही टाँका बनाएंगे। वो कैसे, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। एक जो है ना हमने ये वाली जगह पे लेना है, ये देखें, इस वाली जगह पे। ठीक है, अब इसको हमने पूरा डबल कुरेशा नहीं बनाना, 2 हमने धागे जो है वो अपने कुरेशे पे छोड़ देने हैं। ठीक है, दोबारा से धागा लपेटना है और उससे अगले वाली, यह वाली जगह जहाँ पे ये डबल कुरेशा है, तो यहाँ पे हमने एक और लेना है इसी तरीके से डबल कुरेशा बनाते हुए, लेकिन पूरा डबल कुरेशा नहीं बनाएंगे, उसका भी एक धागा हम कुरेशे पे छोड़ देंगे। टोटल 3 हो गए फिलहाल हमारे कुरेशे के ऊपर धागे। अब उससे अगले को भी हम लोगों ने ऐसे ही लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, और हमारे कुरेशे पे आ जाएंगे 4 धागे। अब हमने धागा लेकर अब चारों धागों को निकाल देना है। इस तरीके से जो है हमारे जो हैं 2 स्टिचेस कम हो जाएंगे, और हमें वाज़े तौर पर दिखाई देगा कि हमने 3 स्टिचेस को मिला के हमने एक स्टिच बना लिया है। ठीक है, अब आगे नॉर्मल तरीका वही, एक स्टिच के ऊपर एक डबल कुरेशा बनाते जाएंगे। हमने हर टांके में क्या करना है, एक डबल कुरेशा बनाते जाना है इस तरीके से। ठीक है, और ये मैंने कब तक करना है, जबकि दूसरे वाला कोना नहीं आता, जहाँ पे हम लोगों ने फिर से क्या करना है, टांके को कम करना है, यानी डिक्रीज स्टिच लेना है और अपने स्टिचेस को कम करना है। ये वाली जगह पे मैं बना लूँ यहाँ तक वाले डबल कुरेशे, तो इस कोने पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कम करना है। तो इस पे भी बिल्कुल वही तरीका है, वही वाले स्टिचेस जो हमने कम करने हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है वो डबल कुरेशा जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने धागा लेकर 2 धागे सिर्फ निकालने हैं और 2 धागे अपने कुरेशे पे रहने देने हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर दोबारा से यही करना है हमने अगले स्टिच के लिए, ये वाले में, ये देखें, इसमें भी यही करना है। 2 स्टिचेस जो है निकालेंगे और एक फिर रह जाएगा हमारे कुरेशे पे, टोटल 3 आ जाएंगे। फिर अगले पे भी हमने यही करना है, तो हमारे कुरेशे के ऊपर 4 आ जाएंगे। फिर हमने धागा लेकर इन चारों को इस तरीके से निकाल देना है।
तो ये हमारी पहली लेयर के डिक्रीज स्टिचेस बन गए। अब आगे हमने क्या करना है, नॉर्मल डबल क्रोशे बनाते जाने हैं आगे जितने भी स्टिचेस आएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग मिला देंगे एंड पर, जहाँ पर जो है वो हमारा शुरू किया था हमने इस लेयर को बनाना। तो ये लेयर जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, या हम इसे कह सकते हैं हमारी रो, जो हमारी रो है या लेयर है ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें मैं एंड पर पहुंच चुकी हूँ। तो इसको एंड कैसे करते हैं आप लोगों को आता है, हम लोगों ने कुरेशा डालना है और धागा निकाल के इस तरीके से जोड़ लेना है। फिर अगली लेयर या अगली रो बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे दो चेन बनाएंगे और फिर हम लोगों ने हर एक स्टिच के अंदर एक एक डबल कुरेशा बनाते जाना है। कहाँ तक, जहाँ तक हमने पिछली बार जो है वो स्टिचेस को कम किया था, यानी हमने डिक्रीज स्टिचेस लिए थे। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, यानी कि हमने कम किया था। अब देखें दोबारा मैं वहाँ तक आ चुकी हूँ और अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने किए थे 3 से हमने एक ही स्टिच बनाया था, ठीक है। अब उसी जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, हमने हम जो है ना डबल क्रोशे को एक बनाना है, ठीक है। ये तो एक पहले वाला मैं नॉर्मल डबल क्रोशा बना लूँ, उसके आगे हम लोग डिक्रीज करेंगे। ये देखें जहाँ पे हमने कम किया है ना उससे एक पहले वाले में, उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, दो धागे रहने देने हैं क्रोशे पे और उससे अगले वाले पे भी इसी तरीके से करना है। फिर हमारे क्रोशे पे 3 धागे आ जाएंगे और इन तीनों को हमने इस तरीके से एक ही बार निकाल देना है। अब हमने इससे आगे वाले डबल क्रोशे एक एक लेने हैं और जहाँ पे हम लोगों ने अगला कम किया था ना, जहाँ पे डिक्रीज स्टिचेस लिए थे, वहीं पे हम लोगों ने दोबारा से ऐसे ही 2 डबल क्रोशों को एक कर देना है, ठीक है। इस वाली जगह पे आ जाएंगे। अब फिलहाल जो है एक डबल क्रोशा मैं हर एक स्टिच के अंदर बनाती जाऊंगी। ये देखें जब तक दूसरा वाला कोना नहीं आ जाता जहाँ पे हमने डिक्रीज स्टिचेस बनाए थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हर एक में ना हमने एक डबल क्रोशा बनाना है। अब ये देखें वो दूसरा वाला कोना आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वही चीज़ करनी है। हमने क्या करना है, डिक्रीज स्टिच लेना है। ये देखें उससे पहले एक जो है मेरा नॉर्मल वाला डबल क्रोशा मैं उसे बना लूँ। ये बन गया हमारा डबल क्रोशा। अब इससे आगे क्या करना है, ये देखें ये इससे एक पहले वाले में हमने क्या करना है, इसे डबल क्रोशा बनाते हैं बिल्कुल वैसे, लेकिन हमने सिर्फ 2 धागे निकालने हैं, 2 धागे क्रोशे पर रहने देंगे। फिर अगले स्टिच में भी हम लोगों ने यही करना है। इस तरीके से हमारे पास 3 आ जाएंगे हमारे जो क्रोशा है इसके ऊपर। देखें जब 3 आ जाएंगे तो हम धागा लेकर इस तरीके से तीनों को निकाल देना है, ठीक है। इसको साथ साथ बनाते रहेंगे तो फिर आसान लगेगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वहाँ जवाब दे दूँगी। अब ये वाली लेयर भी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट रो या नेक्स्ट लेयर हम बनाएंगे उसके लिए पहले हम लोगों ने बनाई 2 चेन और फिर वही तरीका है बिल्कुल सिंपल। हम लोगों ने हर स्टिच के अंदर या हर टांके के अंदर एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। अब देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो हमारी जैकेट की शक्ल है वो इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा असल में हमने करना क्या है कि थोड़े थोड़े डिक्रीज करके ना हम लोगों ने बाजू जो है वो थोड़ी छोटी करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुली नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है ना तीसरी लेयर जब हमने बनाई है और हमारे पास जो आती है जगह जहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया था, तो इस बार हम लोग डिक्रीज़ कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल लेयर बनानी है, पूरा कंप्लीट हम इसे बनाते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा हम लोगों ने बनाते हुए इस पूरी लेयर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। मतलब यहाँ पे डिक्रीज स्टिचेस हम लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें हमने यहाँ पे बिल्कुल भी डिक्रीज कोई भी स्टिच नहीं किया और ये हमारी लेयर जो है वो इस तरीके से बन जाती है। तीसरी वाली जो मैं अभी बना रही हूँ इसको हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। ये देखें और ये मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी डिक्रीज नहीं किया। अच्छा ये देखें अब तीसरी लेयर जो है ना हमने बना ली थी हमने। अब हमारी चौथी आती है, तो चौथी में हमने क्या करना है, जहाँ पे हम लोगों ने पिछली लेयर में, इससे पिछली नहीं दूसरी वाली में हम लोगों ने जहाँ पे डिक्रीज किया था ना, तो हमने अब चौथी वाली में भी ना उसी जगह पे ही डिक्रीज स्टिच बनाना है। ये देखें इस तरीके से 3 जो हमारे धागे आ जाएंगे ना क्रोशे पे, तो उनको एक कर लेना है। अब हमने दोबारा से जो है वो डबल क्रोशे बनाते जाना है और यहाँ पे ये दूसरी वाली जो जगह है ना जहाँ पे हम लोगों ने पहले बनाया था डिक्रीज स्टिच दूसरी लेयर में, तो अब हमने चौथी में भी उसी जगह पे जो है ना उसी की सीध को देखते हुए हम लोगों ने दोबारा से बना लेना है। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और अब हम आ जाते हैं उस सीध में। ये देखें जहाँ पे हम लोगों ने दूसरी लेयर में
किया था ना डिक्रीज स्टिच, अब हमने यहाँ पे भी उसी जगह पे करना है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे बना लूँगी डिक्रीज स्टिच। ये देखें 2 धागे हमारे रह गए और हमने दूसरा स्टिच लिया, उसमें भी हम लोगों ने 2 धागे निकालने के बाद 1 धागा रह जाएगा, तो टोटल 3 रह जाएंगे कुरेशे पे और उनको एक ही बार निकाल लेना है। और इस तरीके से ये वाली लेयर को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने 5वीं लेयर भी ऐड कर दी है। अच्छा, जो हमने चौथी लेयर बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने 2 डाले थे डिक्रीज स्टिचेस, यानी जहाँ पे हम लोगों ने स्टिच कम किए थे, और 5वीं में हमने कुछ भी कम नहीं किया। और ये देखें, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी शक्ल दिखाती हूँ। यहाँ पे अब जिसे कहते हैं ना बाजू, उसकी शक्ल बननी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से आगे बनाते जाएंगे रोज़ या लेयर्स, तो हमारी बाजू जो है वो इस तरीके से बनती जाएगी। अब यहाँ पे एक और लेयर भी ऐड हो चुकी है, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो चुकी हैं ये। और अभी छठी को जो है मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो देखें, छठी लेयर जो है ना, इसके अंदर भी मैंने कोई जो है डिक्रीज स्टिच नहीं लिया है। डिक्रीज स्टिच हम लोगों ने कहाँ लिया था? चौथी लेयर में लिया था, ठीक है। तीसरी में भी नहीं लिया था और चौथी में लिया था, 2 लिए थे चौथी में, ठीक है। और अब जो है ना हमारी छठी लेयर है, तो इसको मैं इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने साथ साथ बनाते जाना है, तो आप लोगों की गलती के चांसेस कम होंगे, या फिर आप लोग इसको लिख भी सकते हो कि किस स्टिच वाली लेयर में हम लोगों ने डिक्रीज स्टिच जो है वो बनाया है और किसको हमने सिंपल डबल क्रोशे से उस लेयर को कंप्लीट किया। अच्छा, ये वाली लेयर इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको एंड पे हम लोग इस तरीके से लॉक स्टिच बना के कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम बनाएंगे अपनी इससे नेक्स्ट वाली लेयर, जो कि हमारी होगी 7वीं लेयर, ठीक है। उसके लिए दो चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशा बनाते हुए अगली लेयर को हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ईजी है ये। अब दोबारा से इसको काउंट करते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी बनाते हुए लेयर्स भूल जाती हैं। तो ये है जी हमारी 7वीं लेयर, और इसमें सिर्फ एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। इससे पहले जहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज स्टिचेस बनाए हैं, तो हम लोगों ने 2-2 बनाए हैं। इस 7वीं में बस एक बनाएंगे। और कहाँ पे बनाएंगे? जो ऐसे नीचे वाली जगह बनती है ना, जैसे मैंने इसको सीधा रखा हुआ था, जैसे सीधी एक शर्ट रखते हैं, तो उसके नीचे वाली जो कोने वाली जगह जाके बनती है ना, वहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिर्फ एक डिक्रीज स्टिच। और अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से है वो जो डिक्रीज स्टिच है वो हम लोगों ने बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से एक डिक्रीज स्टिच बना देंगे। जब हमारे क्रोशे के ऊपर 3 धागे आते हैं, तो फिर हम एक ही धागा लेकर उन तीनों को निकाल देते हैं, तो हमारा डिक्रीज स्टिच बन जाता है। अब सिंपल, इससे आगे हर स्टिच के अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ और लेयर्स ऐड करी हैं, और अब जो लेयर मैं बना रही हूँ ये है 10वीं लेयर, और इसमें हम लोग बनाएंगे एक डिक्रीज स्टिच। जिस लेयर में डिक्रीज स्टिच आ रहा है मैंने वही रिकॉर्ड किया, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया है। बीच वाली लेयर जो है वो सिंपल डबल क्रोशे वाली बनेगी, वो आप लोगों को बनाना अब तक आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक जो है वो डिक्रीज स्टिच, जो कि आप लोग को अब तक बनाना आ जाना चाहिए, वरना आप लोगों ने देख देख के ना साथ साथ में इसको इस तरीके से बना लेना है। 3 जब धागे आ जाएंगे क्रोशे पर, तो एक धागा लेकर उसे हम लोग एक ही बार निकाल लेंगे, और आगे जो है वो डबल क्रोशे बनाकर इस लेयर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक तरह से वीडियो को रिकॉर्ड करना और वॉइस ओवर करते वक्त तो मुझे अब भूल भी रहा है कि मैंने कहाँ पे जो है वो डिक्रीज स्टिचेस लिए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देखें, इस तरीके से हमारी बाजू बन रही है और इतनी जो है वो ये खुली है। अगर आप लोगों को अभी से तंग नहीं करना, तो सिंपल लेयर्स ऐड करते हुए आप लोगों ने लंबाई बराबर कर लेनी है जितनी आपको चाहिए। ये वरना जो है ना, हम इसको आगे अभी थोड़े और डिक्रीज स्टिचेस बनाएंगे तो ये थोड़ी और भी तंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, और अब दोबारा से इसको काउंट करते कि मुझे भूल गया। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, ये 15 हमारी आ गई, और जो अब इस वक्त बन रही है, जो थोड़ी सी स्टार्ट हुई हुई है, वो हमारी 16वीं लेयर है, और इसकी लंबाई अब इतनी हो चुकी है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना, अभी से थोड़ा और बड़ा करना है। तो अब जो हमारे पास 16वीं लेयर है ना, तो हम इसको इस वाली जगह पे हम लोग डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। उसके लिए यहाँ तक अभी हम अपनी नॉर्मल लेयर बना लेते हैं, उसके बाद डिक्रीज स्टिच साथ में बनाएंगे। तो जी, हमारी 16वीं लेयर का डिक्रीज स्टिच यहाँ पे बनेगा, और वहीं सिंपल तरीके वाला एक हमारा डिक्रीज स्टिच बनेगा, जो कि हम लोगों ने देखे इसी सीध में ही हम लोगों ने बनाए हैं। तो अभी जो है ना, ये वाला भी मैं बना लेती हूँ। इससे थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हमारी बाजू में एकदम से अगर हम लोगों ने बना लेने ना पहले चौथे या 5वीं लेयर्स के अंदर, तो फिर प्यारी सी बाजू नहीं बन कर आएगी, वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बना लूँगी डिक्रीज स्टिच, और फिर इस वाली जो हमारी रो है या लेयर है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और हमारी टोटल बन गई 16।
अब आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझना है तो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछ लेना है या फिर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना है, ठीक है हो गया। और इसको साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब ये देखें इस तरीके से अब हमारी ये कुछ शेप जो है वो आती जा रही है हमारे पास बाजू के। अभी से हम इतना सा थोड़ा सा और बड़ा करने वाले हैं। ये है हमारी 17वीं लेयर और इसका जो है वो यहाँ पे कोने में आकर मैंने बनाना है डिक्रीज स्टिच, जो कि अब आप लोगों को बनाना आ ही चुका होगा। इस तरीके से हम लोगों ने 3 जब हमारे स्टिचेज आ जाएंगे कुरेशे पे तो हम लोगों ने एक ही धागा लेकर निकाल लेना है और अब हम इसको लॉक कर लेंगे। और फिर अगली रो या अगली लेयर बनाने के लिए 2 हमने बनानी है चेन और फिर आगे हम लोगों ने बनाने हैं डबल कुरेशा हर एक स्टिच के अंदर। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी नेक्स्ट लेयर बना लेंगे और ये देखें कुछ इस तरीके से अब इसकी शक्ल वाज़े होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, इससे पिछली वाली जो 2 लेयर बनाई थी ना उसमें हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे जो है डिक्रीज स्टिच लिया था, लेकिन ये वाली लेयर जो हमारी हाफ बन चुकी है इसमें मैं उस कोने पर भी लूँगी और इस वाले पे भी, ठीक है। हम लोगों ने 2 डिक्रीज स्टिचेस बनाने हैं। कहाँ कहाँ बनाने हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब पहले जो है ना वो यहाँ वाला डिक्रीज स्टिच हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने धागा लपेटना है कुरेशे पे और अपने स्टिच के अंदर जो है वो कुरेशे को डालना है। दूसरी तरफ से धागा निकाल के एक धागा लेकर 2 धागे निकालने हैं, अगले 2 धागे नहीं निकालने। और अगला जो हमारे पास डबल कुरेशा होगा उसको भी इसी तरीके से करना है। 3 धागे हमारे कुरेशे पे आ जाएंगे और फिर एक धागा लेकर उन तीनों को हम लोगों ने इस तरीके से निकाल देना है। अब हमने आगे जो है वो डबल कुरेशे बना लेने हैं और इस आखिरी वाले कोने के ऊपर दोबारा से हम लोग बनाएंगे एक डिक्रीज स्टिच। तो अब ये देखें यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो अब हम यहाँ पे भी एक डिक्रीज स्टिच बना लेंगे। तो हमारी ये जो 18वीं लेयर है या 18वीं रो कह लें, इसके अंदर हम लोगों ने 2 डिक्रीज स्टिचेस लिए हैं, ठीक हो गया। तो अभी ये दूसरे वाला डिक्रीज स्टिच में बना के और ये हमारा बिल्कुल एंड पे बना है, तो अब हम इसको यहाँ पे इस लेयर को ख़त्म भी कर देते हैं। इसको लॉक स्टिच भी कहते हैं। अच्छा, अब इस लेयर में हमारी जो कोने वाली जगह है जहाँ हमें डिक्रीज़ करना होता है ना वो यहाँ पे आ गया बिल्कुल शुरू में। तो हम अब इस लेयर में जो है वो डिक्रीज़ करने वाला जो स्टिच है ना वो शुरू में ले लेंगे यहाँ पे। अब मैं इसको पहले बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिक्रीज़ करने वाला स्टिच बना लेना है। अगले 2 जो है वो हम लोगों ने नहीं निकालने कुरेशे से और इस तरीके से जब 3 हो जाएंगे तो इनको एक ही बार निकालना है। तो हमारा एक डिक्रीज स्टिच बन गया। अब आगे जो है वो मैं नॉर्मल डबल कुरेशे बनाती जाऊंगी हर स्टिच के अंदर एक, और फिर इसको यहाँ पे बनाते बनाते ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे मैं दूसरा डिक्रीज स्टिच बनाऊंगी, ठीक है ना। अभी जो समझने वाली चीज़ है वो आप ये देखें कि हम लोगों ने अब इसको और तंग करना है या नहीं करना है, या बस इतनी खुली हमारे लिए काफ़ी है। तो मुझे ये ठीक लग रही है। अगर आप लोगों ने इसको और जो है वो तंग करना है, यानी इसको थोड़ी इसकी लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई को कम करना है, तो आप लोगों ने और डिक्रीज स्टिच बना लेने हैं। अगर हम शुरू में सारे डिक्रीज स्टिच बना लेते तो यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो जाती और बिल्कुल आगे से ऐसे सीधी हो जाती। तो वैसे हमें नहीं करना है, हमने बीच में कुछ सिंपल छोड़नी है, सिर्फ डबल क्रोशे वाली लाइंस, ताकि ये कम भी होता जाए और एक सीरीज से कम हो, प्यारा प्यारा सा कम हो, एक ही बार में कम ना हो। अच्छा, अब इस वाली लेयर का एक शुरू में डिक्रीज स्टिच लिया था, अब एक लेना है हमने इस वाली जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिक्रीज स्टिच लेने के लिए हम लोगों ने कुरेशे के ऊपर धागा लपेटना है, कुरेशा इंसर्ट करना है और धागा निकालना है। 2 धागों से 2 धागे हम लोगों ने रहने देने हैं, ठीक है। अगला स्टिच भी ऐसे ही बनाना है। जब 3 हो जाएंगे हमारे कुरेशे पर तो हम लोगों ने एक की तरफ से उसे निकाल लेना है। अब इस लेयर को मैं कंप्लीट करूँगी। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोगों ने बस इसकी फाइनल लेयर बनानी है प्यारी प्यारी सी। तो अभी ये देखें, ये हमारे पास इतना जो है वो बन चुका है। अब हमने जो लेयर बनानी है वो हम लोगों ने बनानी है, एक हमने बनाना है आगे की तरफ कुरेशा करके और एक हमने पीछे की तरफ कुरेशा करके बनाना है। खैर, उससे पहले हम लोग लंबाई बराबर करने के लिए हम लोग लेंगे 2 चेन। अब हमने लंबाई वाले आगे पीछे वाले कुरेशे बनाने। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारे पास स्टिच है वो है ये वाला डिक्रीज वाला। तो इसके लिए हम लोग कुरेशा जो डालेंगे ना, इसके ऐसे नीचे की तरफ से डालेंगे, तो हम लोग दो के नीचे से डालेंगे, क्योंकि ये हमारा आगे अभी एक स्टिच बनना था, हमने डिक्रीज किया है ना, इसीलिए आगे भी जो डिक्रीज वाला स्टिच आएगा उसका हम ऐसे करेंगे। तो खैर, ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब दूसरा जो है हम उसके लिए पीछे की तरफ से कुरेशा डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक आगे की तरफ वाला कुरेशा और एक पीछे की तरफ वाला कुरेशा बनता जाएगा। वैसे तो ये स्टिच मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ।
इसी तरीके से हम लोग इसे बनाते जाएंगे। आप लोगों ने देखते जाना है, मेरी बात सुनते जाना है और साथ साथ में आप बनाएंगे तो फिर बनता जाएगा ऐसे, वरना फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इस तरह से कुरेशा करने को कहते हैं जी फ्रंट पोस्ट कुरेशा और बैक पोस्ट कुरेशा। जब हम इस तरीके से करते हैं तो एक हमारी जो लेयर बना रहे होते हैं वो ऐसे बनती है और एक उससे पीछे वाली भी बनती जाती है, मतलब हमारी 2 लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से बनती जाएंगी। इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद हम एक और लेयर भी ऐसी बनाएंगे और फिर जो हमारी बाजू है वो प्यारी सी बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देख लो, अगला जो हमारा डिक्रीज स्टिच है ना, तो हम इसको इस तरीके से अलग अलग बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं आएगा ना कि हम लोगों ने डिक्रीज़ किया था। तो इसके लिए हम लोग दोनों के नीचे से कुरेशे को डालेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है बैक पोस्ट कुरेशा तो आप पीछे से भी इसी तरीके से डालेंगे कुरेशे को कि दोनों की तरफ से आए, और इस तरीके से करते हुए हम लोग इसको पूरा बना लेंगे। और फिर हमारी नेक्स्ट लेयर भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से ऐड करनी है। अब यहाँ पे जो है वो वाला भी झंझट नहीं है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे कम करना है या ज़्यादा करना है। अब हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट था उसको फ्रंट पोस्ट करेंगे और जहाँ पे बैक पोस्ट था उसको बैक पोस्ट करेंगे। ये देखें, ये आगे की तरफ है तो इसके इस तरीके से हम लोगों ने कुरेशा डालना है, और जो पीछे की तरफ हुआ है ना तो हम लोगों ने उसके लिए पीछे से यूं करके कुरेशे को डालना है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ये वाली लेयर को भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारी बाजू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरी बाजू भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने बना लेनी है। जिस लेयर में हमने डिक्रीज़ किया है उसी में ही आप लोगों ने डिक्रीज़ करना है, तो एक जैसी बाजू बन जाएंगी आपकी और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस जो लास्ट वाली लेयर हम लोगों ने बनानी है ना, वो फिर अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर ये वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी और वॉइस ओवर करने की इस वक्त मेरे पास ताकत नहीं है। सो ये देखें, अब इस लेयर को मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दूंगी। बस एंड पे आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना होता है और धागे को कट करके आप लोगों ने इस तरीके से धागे को निकाल लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इस धागे को हम लोग आगे पीछे इसके अंदर कर देंगे ताकि धागा जो है वो हमारा खुल ना जाए। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से बना के ना थोड़ी सी गांठ वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले, लेकिन शुरू में नहीं लगानी क्योंकि हो सकता है आप इसको ना खोलना पड़े। जब एंड में सारा आपका काम हो जाए ना, तो जितने भी धागे हों फिर आपने उनको अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है ताकि आपका काम बिल्कुल भी ना खुले। खैर मैं यहाँ पे गांठ लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से करते हुए यहाँ से हम लोगों ने धागे को दोबारा से लेकर ये इस तरीके से गांठ लगा के इसको महफूज कर लेना है ताकि हमारा जो काम है ना ये खुले ना, कोई उठाए तो फिर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो एक बाजू मैंने आपको बता दी, अब दूसरी वाली भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने बना लेनी है और फिर इंशाल्लाह लास्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पे प्यारी सी लेयर बनाना सिखाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि फिर इसका फाइनल लुक आ जाएगा, आप लोगों से मैं शेयर कर दूँगी। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।